सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर इसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने इनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, ओ देखो सामने होटल दे दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। या अल्लाह, ये जो बंदा मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, इस बंदे को ढेरों खुशियां अता फरमा। आमीन। 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर उन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई। तय ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसा को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इनका इंतज़ार करने लगे। उसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बिला आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, जे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जानता बोतल लैन। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी। वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पौनियाँ बांधती थी कि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी, ऐसे 0-0। आंटी ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम सही हो गई? बाबा ने कहा, मैंने बस बच्ची की पौनियाँ ढीली की हैं। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और इनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी, जनाब मेरी बीवी। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल यूर सेल्फ प्लीज़। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तुम लड़कियां भी सब्र नहीं करती। एक शायर और उसकी बीवी सरा झगड़ा रही थी। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। शायर ने कहा, इसने मेरा नाक तोड़ा। बीवी ने कहा, झूठ बकता है नकोड़ा। शायर ने कहा, औरत है या बंदूक का तोड़ा? तो बीवी ने कहा, ये आदमी है या कोई घोड़ा? तो शायर ने कहा, हाय मेरे नसीब जिसने ये जोड़ जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ बाबा, मैंने तुम दोनों को छोड़ा। एक तालिब इल्म ने सवालात के जवाब सही दिए मगर उसको फिर भी फेल कर दिया गया। क्यों फेल कर दिया? इनमें से चंद सवालों जवाबात का मुलाहिजा फरमाएं। सवाल, टीपू सुल्तान किस लड़ाई में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी लड़ाई में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या है? जवाब, शादी। सवाल, दरिया गंगा कहाँ बहती है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, 8 लोगों में 4 आम किस तरह तकसीम किए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले? जवाब, जूस बनाकर। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वो तल्ला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जोड़ दें। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा, ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा, ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूब का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूते को चूम चूम कर पागल हो चुका है।
इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम असातिज़ा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज़ में बिठाया गया। जब तमाम असातिज़ा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम असातिज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज़ में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्म ने बनाया है। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही तमाम असातिज़ा खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज़ हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट इसके पास गया और दरियाफ्त किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के असातिज़ा से भी ज़्यादा अपने तालिब इल्मों पर एतमाद है। देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत को मज़ीद मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ, और बेगम सदर वाले 15 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और इसकी बीवी से बोली, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके शौहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और हमें अपने गाहक बता रहा है। 70 बरस का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, मुझे निकालो। आसपास कोई न था। बूढ़ा समझा कि इसके कान बजे हैं, मगर फिर भी मुझे निकालो की आवाज़ आई तो इसने देखा पानी में एक मेंढक सर निकाले बोल रहा था। उसने पूछा, क्या तुम ही इंसान की आवाज़ में बोले हैं? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे निकालो, फिर मुझे बोसा दो, मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगी, लोग तुम पर रश्क किया करेंगे कि तुम्हारी बेगम किस कदर खूबसूरत है। बूढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला और उसे जेब में डाल के निगाहें बंसी की दाढ़ी में टिका दी। मेंढक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे बोसा दो, मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी। बूढ़े ने तारीख साज अल्फाज कहिए, अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो, बजाय इसके कि दिमाग चटने वाली बीवी हो।